नामांकन में पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है? एकदम जीत सुनिश्चित है राजू जी की। और जमीनी नेता है हम लोग के। और विपक्ष में जितने भी प्रत्याशी आएंगे वो सबसे बेहतर हमारे प्रत्याशी हैं, इसलिए पूरी उम्मीद है कि पीरों की जनता जो है, तरारी की जनता जो है, इनको सदन में भेजने का काम करेगी। बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ पर कमल खिलेगा। अब तो वो तो जरूर कहेंगे, लेकिन आप यहाँ की जनता तय करेगी। हमारे उम्मीदवार गरीब के लड़के हैं और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। और दूसरी तरफ उम्मीदवार आप लोग खुद ही बता सकते हैं, कोई राजनीतिक अनुभव उनकी नहीं है। वो एक बेटा की तरह, एक नेता के बेटा की तरह चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और निश्चित तौर पे यहाँ की जो जनता राजू जी को ही चुनेगी। बाहुबली और समाजवादी की बात की जा रही है कि एक तरफ बाहुबली के बेटे हैं और एक तरफ समाजवादी। हाँ, तो सब लोग तो यही बोले, यही तो बता रहे हैं, राजू जी समाजवादी विचार के आदमी है। और एक तरफ के उम्मीदवार आप खुद ही बता रहे हैं कि बाहुबली के लड़के हैं। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जीत होगी, राजू महागठबंधन की जीत होगी। इस जो ये उपचुनाव हो रहा है 4 सीटों पे, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? क्या सही में सेमीफाइनल है या फिर ऐसे? नहीं, सब जगह हम लोग चुनाव जीतेंगे और पूरी उम्मीद है सभी जगह हम लोग चुनाव जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि 2025 का ये सेमीफाइनल है। अब लोग जो कह रहे हैं उपचुनाव के नजरिए, सब जगह चुनाव है, हमारे विधायक जीते हुए हैं, उस पर उपचुनाव है। निश्चित तौर पे सभी जगह हम लोग जीतेंगे। एंटी इनकमेंसी की बात हो रही है। बिल्कुल, सब लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से परेशान है लोग को काम नहीं मिल रहा है। आप खुद ही देखे होंगे कि जो बिहार सरकार के आईएएस अधिकारी हैं, दिल्ली में 9 करोड़ रुपए में जिस बंगले में रह रहे हैं, वही स्मार्ट मीटर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पूरे बिहार में मिला हुआ है। तो एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और गरीबों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है स्मार्ट मीटर के नाम पे। तो निश्चित तौर पे लोग सत्ता बदलेंगे, आगे भी सत्ता बदलेंगे। लोग स्मार्ट मीटर को चुनावी मुद्दा बना दिए, क्या जनता इस पे भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो निश्चित तौर पे इसका हम लोग का लाभ। अब लड़ाई लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय हो गया है, जन स्वराज भी मैदान में उतर चुकी है। देखिए, जन स्वराज भी लड़ी है, लेकिन हम सबसे बेहतर उम्मीदवार राजू जी हैं। जन स्वराज के उम्मीदवार का गांव के लोग खुद ही नहीं जान रहे हैं कहाँ हैं, गांव से कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, रिटायर किए हैं, चुनाव लड़ने आ गए हैं। तो जो यहाँ मेहनत किया है, लोगों के बीच में रहा है, निश्चित तौर पे उसकी जीत होगी राजू की। प्रशांत किशोर रणनीतिकार कहते हैं अपने आप को, लोग भी कहते हैं, ऐसे भी बहुत लोगों के लिए वो काम भी किए हैं अलग अलग पार्टियों के लिए। क्या लगता है कि इस उपचुनाव में उनकी रणनीति काम कर जाएगी? पार्टियों के लिए काम करना है, किस तरह चुनावी का मुद्दा बनाया जाए और चुनाव लड़ना और खुद पार्टी बना के दोनों में जमीन आसमान की फर्क होती है। मेरे समझ से वो फेल साबित होंगे। कौन कौन लोग आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने? सभी लोग आएंगे, महागठबंधन के जितने नेता हैं सभी लोग आएंगे। तेजस्वी यादव आ रहे हैं? बिल्कुल, उनका भी प्रोग्राम लगेगा।